हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में यूजीसी नेट जेआरएफ के जो हम लोग संस्कृत 25 बोर्ड का जून 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसका आज इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 सॉल्व कराया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब पार्ट 2 का होगा तो उसके अंदर में देखेंगे कि एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पार्ट 1 से आया हुआ है। इसीलिए मैं आपके ये डिटेल में सीरीज लेकर के आया हूँ और एग्जाम तक मेरा ये ऐसा प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी करके आपके सभी वीडियोस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में कि कैसे पार्ट 1 में मैंने केवल 5 क्वेश्चन किए हैं 1 to 5, लेकिन वो 1 घंटे की वीडियो बनाई है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। और उसी का फायदा ये हुआ कि पार्ट 2 में जो एक क्वेश्चन आया हुआ है वो डायरेक्टली आपके पार्ट 1 से आया हुआ है। तो इस तरीके के आपके जब यहाँ पर प्रत्यक्ष दिख रहा है कि पार्ट 1 से पार्ट 2 में एक क्वेश्चन आया है, ऐसे आपका यदि ये 5 और 6 क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका एग्जाम में तो 60 to 70 क्वेश्चन आराम से होंगे। तो यही एक उद्देश्य है कि आपके 60 to 70 क्वेश्चन आराम से हो जाए, और बाकी फिर आपका 30 क्वेश्चन जो होगा वो आपके ऊपर में डिपेंड है। हाँ, आपका रिवीजन कैसा है और आपने कैसी स्टडी की है, पर 70 क्वेश्चन तो मोस्टली कवर इससे ही हो जाए, यही वीडियो से। ठीक है, चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पेपर ये देखिए, ये है पेपर जून 2018 का पेपर है। आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर दूं। ये देखिए जून 2018 और 25 को, ठीक है। इसी पेपर के अंदर में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तीसरा कर लिया है, चौथा कर लिया और पांचवा कर लिया। अब हम लोग करेंगे छठे प्रश्न से। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं पहला पार्ट डाल दूंगा। और इस पहले पार्ट के अंदर में मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ था, पीपीटी बनाया हुआ था। उस पीपीटी की पीडीएफ बना करके मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके अंदर में डाल दूंगा। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में नहीं जुड़े हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। एग्जाम तक में आपको बहुत सारे ऐसे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे कि आप लोग वहां पर से पढ़ करके अपने नेट या जेआरएफ आराम से निकाल सके। ठीक है, तो इसीलिए इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और आपके जो पीपीटी मैं बनाता रहूंगा उन सब पीपीटी के पीडीएफ भी वहां पे भेजता रहूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पार्ट 1 के भेज दिए। अब यहाँ चलते आगे। नाम आख्याताभ्याम वियुता अपि उपसर्गाः वाचकाः भवन्ति इति कह मन्यते। नाम और आख्यात से भी वियुक्त, हाँ, से भी वियुक्त भी अपि मतलब भी वियुक्त होते हुए भी उपसर्ग जो है वो वाचक होते हैं, ये कौन मानता है? वार्ष्यायनी, साप्तायनः, गार्ग्यः या कौत्सः। तो देखिए, ये आपका जो है निरुक्त में से आया हुआ है, और निरुक्त ये रहा। मैं आपको मूल ग्रंथ दिखाता हूं ताकि मूल ग्रंथ से आपको अच्छे से क्लैरिटी रहे कहाँ का ये प्रश्न है और क्या क्या चीज प्रश्न बनने की संभावना है, वो सारी चीजें मैं इसमें बताता हूँ। देखिए, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद है ओम समामनाय समामनाता, हाँ, सव्याख्यातव्य निघंटवा कस्मात, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं कि वार्ष्यायनी, गार्ग्य और आपका ये साप्तायन, इसके बारे में पूछा हुआ है कि वाचक कौन मानते हैं इसको। सबसे पहले ना ये देख लीजिए, वार्ष्यायनी आचार्य जो प्रश्न में ऑप्शन में दिया हुआ, वार्ष्यायनी। ठीक है, अब ये वार्ष्यायनी जो आचार्य है वो बोलते हैं षड भाव विकारा भवंती इति वार्ष्यायनी। ये 6 भाव विकार बताते हैं। ठीक है, क्रिया के जो 6 भाव विकार होते हैं या आख्यात के जो 6 भाव विकार होते हैं वो ये बताते हैं। ठीक है, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यते।
पहला जायते, दूसरा अस्ति, तीसरा विपरिणमते, चौथा वर्धते, पांचवा अपक्षीयते और छठा विनश्यते। ये 6 भाव विकार इन्होंने बताए हैं। तो वार्ष्यायनी आचार्य उपसर्ग के बारे में नहीं बोलते, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं शाक्तायन और गार्ग्य। इन दोनों का मत होता है, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए आगे चलते हैं। हाँ, ये रहा। अतो अन्य भाव विकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्ति इति हस्माः। इसलिए जो अन्य भाव विकार होते हैं इन 6 भाव विकारों के अलावा, वो क्या होते हैं, इन्हीं भाव विकारों के अंदर में अंतर्निहित हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। ते यथा वचनम अभ्यूहितव्या, उनको अपने जैसा वाक्य के अंदर में कहा गया उसी प्रकार हमें खोज लेना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो भाव विकार के बारे में। उसके बाद यहां से उपसर्ग के बारे में शुरू होता है। ना निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साक्तायन। साक्तायन का मत क्या है, ना निर्बद्धा उपसर्गा, जो उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थान निराहु, अर्थों को वो आपके निराहु, आहु का मतलब कहा कहते हैं, वो अर्थों को स्पष्ट नहीं करते हैं। अलग होने पर, निर्बद्ध होने पर वो उनका अलग अर्थ नहीं होता है। वो जब तक शब्द के साथ में लगे हैं, हाँ, तब वो उपसर्ग है और उनका अर्थ होता है। यदि वो अलग हो जाए, तो वो नाम और आख्यात से यदि वो अलग हो जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये किसका मत है, साक्तायन का मत है। नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकाः भवन्ति। तो ये जो है ये द्योतक मानते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है साक्तायन क्या मानते हैं, वो द्योतक मानते हैं। उपसर्गों को क्या मानते हैं, द्योतक, द्योतित करने वाले। वो आपके वाचक नहीं मानते। तो यहां आपका प्रश्न क्या पूछ रहा था, देखिए, हाँ, नाम आख्यातभ्याम वियुक्ता अपि उपसर्गाः वाचकाः भवन्ति। मतलब नाम और आख्यात से अलग होकर के भी उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। हाँ, ये बोलिए। जबकि साक्तायन मानते हैं कि ना निर्बद्धा उपसर्गा अर्थात निराहु इति, यानी कि यदि नाम और आख्यात से यदि वो अलग हो जाएंगे तो उनका अपना अर्थ नहीं होता है। तो ये साक्तायन नहीं है, ये मानते हैं द्योतक। अब आते हैं दूसरे। देखिए, उच्चावच्चाः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्याः तत् एषु पदार्था प्राहु इमे नामाख्यातयो अर्थ विकरणम। तो उच्चावच्चाः मतलब, उच्चावच्चा का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, और बहुत प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों को बताते हैं। पदार्थाः भवन्ति, कौन, गार्ग्य। ये गार्ग्य का मत है, उपसर्ग जो होते हैं वो अलग अलग, हाँ, उच्चावच्चा मतलब कि ये देख सकते हो आप लोग, बहुत तरह के अर्थ बताते हैं, बहुत तरह के। ठीक है, अर्थों को वो स्पष्ट करते हैं। तो इससे आपका ये जो नाम और आख्यात से अलग होते हुए भी वाचक कौन मानते हैं, आपके गार्ग्य। यहां पर पंक्ति वो नहीं है, लेकिन समझ में आएगा तभी आप उस प्रश्न को कर सकते हो। तो ये जो वाचक मानते हैं, कौन मानते हैं, आपके ये आपके गार्ग्य ऋषि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गार्ग्य। शाक्तायन द्योतक मानते हैं, ये षड्भाव विकार के बारे में है। और कौत्स्य ऋषि का वर्णन पहले पाद में नहीं आया, आगे आएगा। तो कौत्स्य ऋषि के बारे में इसीलिए इसमें नहीं मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पहले का आंसर मिल गया। और साथ में एक चीज और दिखा दूं मैं, ये देखिए, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, निरुक्त में भेज दूंगा। एक ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध चलता है द्योतक के रूप में। उपसर्गेन धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार वत। प्रहार का अलग अर्थ होता है, आहार का अलग अर्थ होता है, संहार का अलग अर्थ होता है, विहार का अलग अर्थ होता है और परिहार का अलग अर्थ होता है। तो है तो हार, उसी के आगे में उपसर्ग लगते जा रहे हैं। प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहार करना,
मारना, हाँ ठीक है, किसी भी चीज से, डंडे से या किसी भी चीज से। आहार, आहार का मतलब हो गया भोजन करना। संहार, संहार का मतलब जान से मार देना। विहार, विहार का मतलब घूमना। और परिहार का मतलब त्याग करना। तो ये हार के अंदर में ही उपसर्ग लग जा रहे हैं, तो वो अलग अर्थ द्योतित कर रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं द्योतक। वाचक क्या होता है, आपका यहां देख सकते हो, आ इत्य इत्य इत्यर्वाक अर्थे, अर्वाक अर्थे। आ का मतलब होता है अर्वाक। प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, इसका उल्टा, अर्वाक का उल्टा। तो ये सारे इसके अर्थ दिए हुए हैं। कभी किसी और प्रश्न में उपसर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें मैं स्पष्ट करूंगा। ठीक है, अभी ये आपका ये इसमें गार्ग्य का आंसर मिल गया। शाक्टायन द्योतक मानते हैं, गार्ग्य क्या मानते हैं, वाचक। वार्ष्य यानी 6 बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वेदेषु एव प्रयुज्यते प्रत्यय। वेदों में ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लौकिक संस्कृत की दो प्रकार की संस्कृत होती है, एक तो होती है वैदिक संस्कृत, दूसरी होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है, जो वेदों के अंदर में प्रयोग हो। जैसे वेद के अंदर में देखिए 10 लकार होते हैं, लट लेट लूट लेट लेट लोट लंग लिंग, ऐसे करके आपके 10 लकार हैं, वो आपके होते हैं। उन 10 लकारों के अंदर में लेट लकार जो है वो केवल छंदो मात्र गोचरा, यानी कि आपका केवल वेद के अंदर में प्रयोग होता है। ठीक है, और लौकिक जो जो है उसके अंदर में नहीं होता। तो वो तो विषय आगे का है। ऐसे ही हमारे कुछ प्रत्यय होते हैं जो कि आपके वेद में ही प्रयोग होते हैं, और लौकिक में भी। कुछ प्रत्यय तो वेद और लौकिक दोनों में प्रयोग होते हैं। तो आपका जैसे तुमुन प्रत्यय आप लौकिक में देखोगे, पठितुम, लेखितुम, खादितुम, हसितुम, चलितुम, गंतुम, ये सारे क्या है आपके लौकिक प्रत्यय। त्वा, पठित्वा, गत्वा, हसित्वा, चलित्वा, ऐसे। त, गतः, पठितः, लिखितः, ये सारे होते हैं। पर अध्ययी प्रत्यय लौकिक में प्रयोग नहीं होता, ये केवल वेद में प्रयोग होता है। अब ये अध्ययी प्रत्यय कैसे प्रयोग होता है, कहां प्रयोग होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मैंने पीपीटी तैयार किया इसके ऊपर में, ये देख सकते हो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय, इसमें तुम बचता है, का प्रयोग करने के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। जब एक ही कर्ता दो क्रियाओं को करनी, दो क्रियाएं करनी है, एक भविष्यत काल में और एक वर्तमान काल में। और जब वर्तमान कालीन क्रिया भविष्यकालीन क्रिया के समीप हो तो भविष्य में की जाने वाली क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर एक सूत्र है, तुमुन नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इसी से तुमुन और नुल प्रत्यय होता है। ठीक है, नुल प्रत्यय में ये इसकी संज्ञा हो जाती है, इसकी संज्ञा हो जाती है, और भू की जगह पर में आका आदेश हो जाता है। तो ये आपका युवोर नाको उस सूत्र से, तो फिर पाठ का, वाचका, चालका ऐसा बनता है। आगे यह तुमुन अर्थ भाववाची शब्द के चतुर्थ्यंत रूप से भी अभिव्यक्त किया जाता है। लौकिक भाषा में तुमुन का प्रयोग अन्य कई स्थानों पर हो सकता है, परंतु वैदिक व्याकरण में उन्हीं शब्दों का विवेचन किया गया है जो केवल वेद में ही मिलते हैं। अतः लौकिक भाषा के सूत्रों का यहाँ निर्देश नहीं किया गया। लौकिक संस्कृत में एक ही प्रत्यय तुमुन का प्रयोग ही, तुमुन का ही प्रयोग होता है, लेकिन वैदिक भाषा में तुमुन के अर्थ में अनेक प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इनमें से अनेक प्रत्यय ऐसे भी हैं जो प्रत्यय की दृष्टि से एक होते हुए भी स्वर की दृष्टि से भिन्न है। अब देख सकते हो इन तुमुन प्रत्ययों के विषय में पाणिनि और पाश्चात्य विद्वानों में परस्पर मतभेद है। पाणिनि के अनुसार ये प्रत्यय तुमुन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, परंतु पाश्चात्य विद्वान इन्हें स्वतंत्र प्रत्यय न मानकर तू तुमुन प्रत्ययांत के ही विभिन्न रूप मानते हैं। जैसे जीवितुम में पाणिनि के अनुसार तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, परंतु पाश्चात्य विद्वानों ने के अनुसार यह तू का द्वितीयांत रूप है। ऐसा ये भिन्न भिन्न मत है, यहाँ इस विषय पर मन नहीं चाह जाए। पहले इन प्रत्ययों के विवेचन पाणिनि के अनुसार किया जाएगा। देखिए पाणिनि के अनुसार वेद में तुमुन प्रत्यय के अर्थ में से, सेन, असे, अशेन, से, कसेन, अध्ययी, ये मेन है। अभी यही पूछा हुआ है, अध्ययी, अध्ययन, कध्ययी, कध्ययन, श्रद्धे, श्रद्धेन, तवे, तवेंग, तवेन,
इन सब प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। इसके लिए सूत्र है तुमर्थे से सेन से असेन असे असेन कशे कशेन, हाँ अद्य अध्ययन कद्य कद्येन सद्य सध्येन तवे 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 न, ये सूत्र है पूरा। ठीक है। और तुमुन तुमुन प्रत्यय के अर्थ में प्रयय रोहिष्य अव्यथिष्य, हाँ ये शब्द निपात से सिद्ध होते हैं। प्रयय रोहिष्य अव्यथिष्य। ठीक है। दृश्य विख्य शब्द भी तुमुन के अर्थ में ही निपात होते हैं। ठीक है। तो ये दो तीन मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है। आप लोग ये देख सकते हो से असे से सेन असे असेन कशे कशेन अद्य अध्ययन कद्य कद्येन सद्य सद्येन तवे तवेन तवेना, ये सारे के सारे प्रत्यय यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सारे वैदिक प्रयोग ही मिलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो ये दूसरा प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा? अध्यय। ठीक। आगे हम चलते हैं। यस्मान्न ऋते विजयन्ते इत्यत्र यस्मात् पदेन कः गृह्यते। यहां पर यस्मात् पद से किसका ग्रहण होता है? विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण। अब इसमें देखिए विष्णु, रुद्र, इंद्र और वरुण। आपको मैं एक बात दिखा दूं, अभी मैंने पार्ट 1 कराया था। पार्ट 1 की जो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन किए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें एक प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था पार्ट 1, और इसका मैंने पीडीएफ भेज दिया है, यही पीडीएफ था। तो अब इसका मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। अच्छा इसमें नहीं है वो, आपका मैंने इसमें दिखाया था, प्रश्न में है, मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए क्वेश्चन में दिखाता हूं। यहां देखिए ये वाला प्रश्न है, ये वाला यो रद्रस्य चोदिता सकृशस्य। इसके देवता कौन है? इंद्र देवता है। तो मैंने बोला था ऋग्वेद का 2.12 सूक्त इंद्र सूक्त है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये मैंने पूरा मंत्र दिखाया था, और आपको अभी भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए ये रहा। ये देख सकते हैं आप लोग। इसके ऋषि कौन है? गृत्समद इसके ऋषि है, अंगिरस सौनहोत्र पश्चात भार्गव शौनक है, और देवता कौन है इसके? इंद्र देवता है। त्रिष्टुप इसमें छंद। इसमें ये वाला मंत्र था, यो रद्रस्य चोदिता या कृष्णस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य हीरे युक्त ग्रावनो यो वितासु सिप्रासुत सोमस्य स जनास इंद्रः। ये जो है आपका मंत्र आया हुआ था। अब इसके आगे क्या है कि आपका आगे जो है ये वाला मंत्र है, देखिए इसी का ही मंत्र है, नवा मंत्र है। यस्मान न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूवा यो अच्युत अच्युत स जनास इंद्र। ठीक है। तो यहां इसके अंदर में ये क्या बोल रहे हैं देखिए, हे जनास वीर लोग, यस्मात जिसकी सहायता से हिते बिना न विजयते विजय नहीं पाते, लड़ने वाले वीर अपने रक्षा के लिए जिसे हवंते पुकारते हैं, जो विश्वस्य प्रतिमानम यथावत जानने वाला बभूव हुआ था, जो अच्युत अटल शक्ति वाले शत्रु को भी नष्ट कर देता है, वह कौन है? इंद्र है। तो यहां पर कौन, इसका आंसर क्या होगा? इंद्र। और आप लोग ये इंद्र सूक्त को जरूर देख लीजिए। और मैं इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंद्र सूक्त को मैंने पहले भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है। तो यस्मात् न ऋते विजयन्ते, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र देवता। पदेन यस्मात् पदेन का गृह्यते, तो इंद्र। उसके बाद आते हैं ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम विद्यते, द्वितीय दसवें तृतीय अष्टमे। इसका देखिए सामान्य आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो पिछला वीडियो देखा होगा, ये है उसका पीडीएफ। देखिए देख सकते हैं इसके अंदर में मैंने सभी सूक्तों का यह है, ये देखिए विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 3/13 यानी कि तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है।
इसमें 13 ऋचाएं हैं और उसका थोड़ा वर्णन है। सर यम यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, उसमें 14 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब मंत्र। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, उसमें 18 ऋचाएं हैं। शर्मा परिसंवाद सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, उसमें 11 ऋचाएं। ये मैंने स्पष्ट रूप से आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। और साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त मैंने उसका वीडियो का लिंक डाल दिया था, तो आप लोग वो जरूर देख लीजिए। ये सारे संवाद सूक्त देख लीजिए, क्योंकि इनके मंत्र भी आ जाते हैं जैसा कि आपने पहले देखा था। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरे मंडल का 33वां। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम इस पे 10वें प्रश्न पे। परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्ते कति अध्याय सन्ति। परिशिष्ट भाग को छोड़ करके, परिशिष्ट भाग को छोड़ करके निरुक्त में कितने अध्याय है? 7, 12, 5 और 14। तो देखिए इसके लिए मैंने पीपीटी में तैयार किया हुआ है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए निरुक्त, सबसे पहले हम निरुक्त के बारे में थोड़ा सा जान ले। निरुक्त क्या है? वैदिक शब्दों का निर्वचन अर्थात अर्थ का निर्णय करने वाला वेदांग है। 6 वेदांग है: शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। इसमें से आपका कल्प के बारे में पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। कल्प पूरा क्लियर कर दिया है कि श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और आपका धर्म सूत्र, ये 4 कल्प होते हैं। और किस वेद का कौन सा श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, सब चीज मैंने बता दिया। अब इस वीडियो के अंदर में मैं निरुक्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। निरुक्त क्या है, कितने अध्याय है, इसके अंदर में क्या है, सब चीजें सामान्य परिचय। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा टॉपिक क्लियर होते जा रहा है। इसमें देख सकते हो निष्वच अभी एकमात्र यास्क रचित निरुक्त उपलब्ध होता है, जो वैदिक शब्दों से के एक पंच अध्यात्मक संग्रह निघंटु की व्याख्या है। निघंटु में कितने अध्याय है? 5 अध्याय। अनुमान होता है कि निघंटु के नाम से कई संग्रह हुए, तभी यास्क ने निघंटवा या बहुवचन प्रयोग किया है। निघंटवा अकस्मात जो अभी आया था निरुक्त के अंदर में, तो वो इसीलिए आया था। हाँ, यास्क ने एक विशेष निघंटु का चुनाव करके उसी पर व्याख्या लिखी। यास्क का समय 800 ईसा पूर्व। समय भी याद रखिए कब का है, क्योंकि आप देखेंगे बाद वाले प्रश्न पत्र में समय का मिलान करने के लिए आया है कि समय आगे पीछे आचार्यों के नाम देकर के कौन पूर्ववर्ती आचार्य, कौन उसके बाद के, ऐसा। कुछ लोग इस निघंटु को भी यास्ककृत मानते हैं, किंतु महाभारत का मोक्ष धर्म पर्व के अंदर में के अनुसार प्रजापति कश्यप इसके लेखक माने गए हैं या संग्रहकर्ता माने गए। अब निघंटु देखिए, जिस पर व्याख्या रूप निरुक्त आश्रित है। ये 5 अध्यायों का है, वैदिक शब्द संग्रह। इसके 3 कांडों में या 3 कांडों में विभक्त है। नैघंटुक कांड, नैगम कांड जिसे एक पदिक कांड बोलते हैं, और दैवत कांड। नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। नैघंटुक कांड में 3 अध्याय हैं, जिनमें निरुक्त के निघंटु के नैघंटुक कांड में, जिनमें पर्याय समानार्थक शब्दों का संग्रह है, जैसे पृथ्वी वाचक 21 शब्द है, मेघवाचक 30 शब्द है इत्यादि। यास्क ने निरुक्त के प्रथम से तृतीय अध्याय तक इन संग्रहों के प्रतिनिधि शब्दों की व्याख्या सो उदाहरण की है। इसीलिए निरुक्त के प्रथम 3 अध्यायों को भी नैघंटुक कांड कहते हैं। तो निरुक्त में भी 3 अध्यायों में इन्हीं 3 अध्यायों का, निघंटु के 3 अध्यायों का वर्णन है। तो निरुक्त के प्रथम अध्याय के पदों के 4 भेद: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। हाँ, जिसमें से उपसर्ग के बारे में अभी थोड़ी चर्चा मैंने इस वीडियो में की। नामों का आख्यातज होना निरुक्त के उद्देश्य, अर्थ ज्ञान, पद ज्ञान इत्यादि, अर्थ ज्ञान की प्रशंसा आदि निर्दिष्ट करके निघंटु की व्याख्या की भूमिका दी हुई है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में निर्वचन के सिद्धांत तथा शास्त्र के अधिकारी का निरूपण करने के बाद ही निघंटु के पदों का व्याख्या का उपक्रम हुआ है। उसके बाद आते हैं निघंटु के 3 कांड हो गए और 3 अध्याय हो गए। नैघंटुक कांड 3 अध्यायों में है, नैगम कांड 1 अध्याय में है, और आपका दैवत कांड भी 1 अध्याय में। तो टोटल 5 अध्याय हैं। अब इसके नैघंटुक कांड पे 3 अध्याय हो गए, निरुक्त के भी 3 अध्याय हो गए। अब इस निघंटु का चतुर्थ अध्याय नैगम कांड, जिसमें वेदों के से संकलित क्लिष्ट एवं स्वतंत्र पदों का संग्रह 3 खंडों में किया गया। इन खंडों की व्याख्या पूर्ववर्त उदाहरण सहित निरुक्त के चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्यायों में क्रमशः हुई है।
स्वभावतः निरुक्त के इस अंश को नैगम कांड कहा गया। तो इस अंश को क्या कहा गया? नैगम कांड। निघंटु के पंचम अध्याय में, अब यहां पर देखिए, तो इसको 3 खंडों में किया गया है और इसको 3 अध्यायों में, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्यायों में क्रम से किया। यानी कि निरुक्त के 6 अध्याय हो गए। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय में नैगम कांड या एकपदिक कांड, ठीक है। और आपका ये चतुर्थ अध्याय, यानी कि चौथे अध्याय का इन्होंने 3 अध्यायों में आपका वर्णन किया है या व्याख्या की। निघंटु के पंचम अध्याय में देवतावाचक 6 खंडों में संकलन है। तो यानी कि ये हो गया आपका पंचम अध्याय जो है, जो देवता आपका दैवत कांड है, उसको इन्होंने 6 अध्याय में, ठीक है। तो इसे दैवत कांड कहते हैं। निरुक्त के सप्तम से द्वादश अध्याय तक इन नामों की व्याख्या है। यह व्याख्या भाग भी दैवत कांड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी सप्तम अध्याय के आरंभ में देवताओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है, तब व्याख्या का उपक्रम हुआ है। परवर्ती ग्रंथ बृहद देवता पर यास्क का बहुत प्रभाव पड़ा है। तो यहां पर कितने अध्याय हो गए? 12 अध्याय हो गए। 6 ये और 6 पहले के, तो 12 अध्याय हो गए। और अध्याय 13 और 14 क्या है? परिशिष्ट के रूप में। तो यानी कि इसमें पूरे निरुक्त को अगर पूछा जाए तो आपके 14 अध्याय हैं, और अगर आपका ये पूछा जाए परिशिष्ट को छोड़ करके तो इसमें 12 अध्याय, ठीक है। तो आपका इधर क्या पूछा है? आपका परिशिष्ट भाग को छोड़ करके अतिरिच्य निरुक्त कति अध्याय? 37, तो 12 अध्याय। आपको यहां पे मैं थोड़ा सा एक बार और बता दूं, नैघंटु कांड 1 से 3 अध्याय निघंटु का, और वो निरुक्त का भी 1 से 3 अध्याय है। ये निघंटु का है और आपका ये निरुक्त का है। इधर नैगम कांड, ये आपका चौथा अध्याय, ये 4 से लेकर के 6 अध्याय तक निरुक्त में। और दैवत कांड, ये आपका 5वां अध्याय, और ये आपका 7 से लेकर के 12वां अध्याय। तो टोटल ये निरुक्त में 12 अध्याय हो गए। इसके बाद में परिशिष्ट जोड़ा गया है, वो आपका 13वां और 14वां अध्याय। तो यदि ऐसे पूछा जाए तो निरुक्त में 14 अध्याय है, पर यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि परिशिष्ट को छोड़ करके तो 12 अध्याय, ठीक है। तो अभी हम लोग ज्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं। फिर मैं आपको आगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में भी बता दिया आपको, आगे और लेकर के मैं आऊंगा वीडियो। अब जल्दी जल्दी वीडियो आपके आते जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। धन्यवाद।